आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री राम व उनके भक्त हनुमान जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री राम व हनुमान जी की कृपा से रोग, शोक व विघ्न बाधाओं का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार भगवान श्री हरि को धरती पर राम रूप में अवतरित हुए काफी समय बीत चुका था। एक दिन नारद जी के मन में आया, आज प्रभु के दर्शन करके आते हैं। नारद जी नारायण नारायण करते हुए श्री राम के दर्शनों को पहुंच गए। द्वार पर पहुंचे तो देखा हनुमान जी बाहर बैठे हुए हैं और प्रभु राम की भक्ति में मस्त हैं। जैसे ही नारद जी ने नारायण नारायण कहकर अपने आगमन की सूचना हनुमान जी को दी तो नारद जी को आया देख हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हनुमान जी, आज प्रभु राम के दर्शन का मन है। आप बता सकते हैं कि वे इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने नारद जी से कहा, ज्यादा तो पता नहीं, पर प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, क्या लिख रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे नहीं पता, आप स्वयं जाकर देख लें। ऐसा कहकर हनुमान जी द्वार से हट गए। नारद जी भीतर गए और प्रभु राम को प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, ऐसा आप क्या लिख रहे हैं जो स्वयं लिख रहे हैं? आप ये काम किसी और को भी सौंप सकते हैं। भगवान बोले, नारद जी, ये मेरा कार्य है और इसे करना मुझे अच्छा लगता है। नारद जी ने जिज्ञासावश पूछा, प्रभु, मैं जान सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने नारद जी को टालना चाहा, मगर वह नहीं माने। तब प्रभु राम ने कहा, नारद जी, मैं इस पुस्तिका में अपने उन भक्तों के नाम लिख रहा हूँ जो मुझे दिन रात भजते हैं। यह सुनते ही नारद जी के मन में पुस्तिका को देखने की इच्छा हुई और कहा, प्रभु, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? भगवान मुस्कुराए और बोले, अवश्य नारद जी, आप इसे देख सकते हैं। नारद जी ने पुस्तिका में देखा तो नारद जी का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। नारद जी की प्रसन्नता का तो ठिकाना न रहा और यह देखते ही उनमें इस बात का अहंकार भी आ गया कि मैं प्रभु राम का सबसे बड़ा भक्त हूँ। लेकिन नारद जी इस बात पर चकित भी थे कि उस पुस्तिका में हनुमान जी का नाम कहीं भी नहीं था, जबकि हनुमान जी प्रभु राम के सबसे प्यारे भक्त हैं। क्या भगवान उनको भूल गए हैं? मन में ऐसा विचार कर नारद जी चुपचाप हनुमान जी के पास आए और बोले, हनुमान जी, प्रभु उस पुस्तिका में उन भक्तों का नाम लिख रहे हैं जो प्रभु को नित्य भजते हैं, पर हनुमान जी, आपका नाम उस पुस्तिका में कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, नारद जी, आपने सही से देखा नहीं होगा। नारद जी ने कहा, नहीं, मैंने अच्छे से देखा है
उसमें आपका नाम कहीं नहीं है। हनुमान जी बोले, नारद जी, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक न समझा हो, इसलिए मेरा नाम उस पुस्तिका में ना लिखा हो। तभी हनुमान जी फिर बोले, नारद जी, प्रभु श्री राम के पास एक और भी पुस्तिका है, जिसमें भी वो रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा, और पहुंच गए फिर से प्रभु राम के पास और जाकर बोले, प्रभु, आपके पास इसके अलावा एक और भी छोटी सी पुस्तिका है, जिसमें आप कुछ लिखते हैं। राम जी बोले, नारद जी, वह आपके काम की नहीं है। नारद जी कहने लगे, प्रभु, दिखाइए ना कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, नारद जी, उस पुस्तिका में उनके नाम हैं जिन्हें मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने जब पुस्तिका में देखा तो सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम लिखा था। यह देखते ही नारद जी का अहंकार नष्ट हो गया और प्रेमवश उनकी आंखों से अश्रु छलक आए और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जो अपनी जीभा से प्रभु नाम का सिमरन करते हैं, उन्हें प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो भक्त हृदय रूपी जीभा से प्रभु को भजते हैं, ऐसे भक्तों को प्रभु अपने हृदय रूपी डायरी में रखते हैं और स्वयं उनका सिमरन करते हैं। हनुमान जी वे भगवान राम के इस अद्भुत प्रेम को प्रणाम करते हुए नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चले गए। बोलो भगवान श्री राम की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बंधुओं, भगवान श्री राम व हनुमान जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।